दिया और बाघ को बचाने के लिए नदी में एक बड़ा पिंजरा डाला गया। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी बाघ पिंजरे के अंदर नहीं पहुंच पाया। पिंजरे के अंदर जाने की कोशिश में बाघ को चोट भी लग गई। इस बीच नदी में गिरे बाघ को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वन विभाग की टीम ने बाघ को बचाने के लिए मशीनों की भी मदद की, लेकिन बाघ चट्टानों के बीच इस तरह से फंसा था कि उसे कई कोशिशों के बाद भी ऊपर नहीं लाया जा सका। कई घंटों तक पानी में रहने की वजह से बाघ की हालत बिगड़ती चली गई और जब उसे निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी। बताया गया कि बाघ ने 35 फीट ऊंचे पुल से नदी में छलांग लगाई और वो चट्टानों पर जाकर गिरा, जिसकी वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर पर अपनी साजिश कबूल कर ली। वहां के बड़बोले रेल मंत्री शेख रशीद ने अपने विपक्षी नेताओं को घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि करतारपुर के बहाने पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर है। बाज अकल के अंधे कम अक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार अंदाजा नहीं कर सकते कि करतारपुर कॉरिडोर का कश्मीर को कितना फायदा पहुंचेगा। ये लोग जो बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन को इल्लामा इकबाल के जन्मदिन से मिला रहे हैं, ये अकल के अंधे हैं। इनकी सोच पर मातम किया जा सकता है। करतारपुर कॉरिडोर ने मोदी के सीने पे वो मूंग दली है जिसका इनको अंदाजा नहीं है। कामयाबी कश्मीरियों की आज़ादी का मुकद्दर बनेगी। बच्चों को ऑनलाइन गेम खेलने की लत से दूर रखने के लिए चीन ने बेहद कड़े नियम बनाए हैं। ये नियम उन सब पर लागू होंगे जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन गेम खेलने का वक्त तय कर दिया गया है। नए नियमों के मुताबिक रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने पर पूरी तरह रोक रहेगी। इतना ही नहीं, सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच भी केवल 90 मिनट के लिए ही गेम खेलने की इजाजत होगी। गेम खेलने पर चीन में युवा काफी पैसा खर्च करते हैं, लेकिन नए नियमों के हिसाब से 16 साल तक के बच्चे भारतीय रुपयों में करीब 2000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। इसी तरह 17 और 18 साल के बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम पर खर्च करने की सीमा 4000 रुपए रखी गई। इसके अलावा नया नियम कहता है कि ऑनलाइन गेम खेलने के लिए हर बच्चे को अपने असली नाम और मोबाइल नंबर के साथ ही यूजर आईडी बनानी होगी। हालांकि चीन की सरकार के इन नियमों का न केवल विरोध हो रहा है, बल्कि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेइबो पर सरकार की आलोचना भी खूब हो रही। लेकिन चीन की सरकार का मानना यह है कि ऑनलाइन गेमिंग का युवाओं के शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में युवाओं की आंखें भी खराब हो रही हैं। सरकार इसलिए भी परेशान है क्योंकि ऑनलाइन गेम की लत का सीधा असर युवाओं के दिमाग पर पड़ रहा है। इसीलिए सरकार ने गेम बनाने वाली कंपनियों को नए नियमों के हिसाब से ऑनलाइन गेम में बदलाव करने को भी कह दिया। ऑनलाइन गेमिंग पर चीन की चिंताएं नई नहीं है। पिछले साल भी चीन ने नियमों में बदलाव करते हुए बच्चों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई थी। तेजस्वी यादव ने झारखंड में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत ही लड़े जाएंगे। यूपी की झांसी में घर में घुसे चोर की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। राजस्थान के सीकर में कई जगहों पर बारिश के बाद ओले गिरने से मौसम में सर्दी बढ़ गई। भोपाल के परेड ग्राउंड में शुरू हुई सेना भर्ती में युवाओं में खासा जोश देखा गया और वो फुटपाथ पर ही आराम फरमाते नजर आए। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेज आंधी और बारिश के साथ ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि कई जगह बिजली के खंभे गिर गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी धान की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसान परेशान नजर आए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से बौखलाए आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में। खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के